हाय एवरीवन। हमने फर्स्ट चैप्टर कंप्लीट कर लिया था जियोग्राफी का, जो चैनल पे है। हम सेकंड पार्ट आज इसको देख लेते हैं, इसके करंट अफेयर्स, सॉरी, इसके एमसीक्यूज। और इसका दूसरा है कि भारत के भूगर्भिक संरचना, है ना। तो ये इसी के बारे में है कि भारत की भूगर्भिक संरचना का विकास पेंजिया के अलकनरा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के विभाजन से प्रारंभ होता है। यहाँ प्री कैम्ब्रियन, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा तथा विंध्यन संरचनाओं का विकास हुआ। प्री कैम्ब्रियन, जो कि स्थलाकृतियों में अरावली पर्वत, विंध्यन श्रेणी और तथा छोटा नागपुर तटीय क्षेत्र प्रमुख है। अंगारा लैंड तथा गोंडवाना लैंड के मध्य अवस्थित भू सन्नति कौन सी है? तो टेस्टिस सागर। इसके एमसीक्यूज फॉर्म में है। इसी तरीके से भारतीय महाद्वीप मूलतः किस विशाल भूखंड का भाग है? तो आंसर है गोंडवाना लैंड। ये बहुत पूछा जाता है, so that's why you can check out. And then भारत में उपबद्ध पूरा चुंबकीय परिणामों के जो संकेत मिलते हैं, उसके अनुसार भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड किस दिशा की ओर अग्रसर हुआ? तो ये उत्तर की ओर। भारत के पश्चिमी तट का निर्माण कैसे हुआ? भूमि के उत्थान एवं निर्गमन के कारण। आगरा अंगारा लैंड, गोंडवाना लैंड। अंगारा लैंड यूरोप, एशिया, उत्तरी अमेरिका, ग्रीनलैंड। गोंडवाना लैंड प्रायद्वीपीय भारत, अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अमेरिका, अंटार्कटिका और मेडागास्कर। इस तरीके से प्री कैम्ब्रियन आर्कियन संरचना के बारे में इसके एमसीक्यू से। सर्वप्रथम आर्कियन संरचना का विकास कैसे हुआ? गर्म गलित पदार्थों के शीतलीकरण, लावा मैग्मा के रूपांतरण से के द्वारा। प्री कैम्ब्रियन महाकल्प किस क्रम की चट्टानों में जीवाश्म नहीं पाए जाते हैं? आर्कियन क्रम की। आर्कियन क्रम की चट्टानें मुख्य रूप से किन क्षेत्रों में पाई जाती है? तो इसका आंसर है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, छोटा नागपुर का पठार, उड़ीसा, मध्य प्रदेश, मेघालय का पठार तथा बुंदेलखंड क्षेत्र। इसी तरीके से अगला, आर्कियन संरचना किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? तो आग्नेय चट्टानों से। प्री कैम्ब्रियन काल में अरावली पहाड़ियों का निर्माण किस रूप से में हुआ? मोरदार पर्वतों के रूप में। यह है धारवाड़ संरचना। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण किस काल में हुआ? प्री कैम्ब्रियन काल। इसी तरीके से अगला, धारवाड़ किस प्रकार की चट्टानी संरचना है? जीवाश्म रहित कायांतरित अवसादी संरचना। इसी तरीके से धारवाड़ संरचना का सर्वाधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ? तो आंसर है कर्नाटक के धारवाड़ क्षेत्र। भारत में धारवाड़ क्रम की चट्टानें हिमालय की किन श्रेणियों में पाई जाती है? तो लद्दाख, जास्कर, गढ़वाल तथा कुमाऊं श्रेणी। भारत के धात्विक खनिज संसाधन सबसे अधिक किस संरचना में पाए जाते हैं? तो धारवाड़ संरचना में। भारत के किस भूमि के शैल क्रम में लौह अयस्क का समृद्ध भंडार पाया जाता है? धारवाड़ क्रम। धारवाड़ संरचना में मुख्यतः कौन सी खनिज पाई जाती है? लौह अयस्क, तांबा, मैंगनीज, अभ्रक, चांदी, डोलोमाइट, सोना। महत्वपूर्ण तथ्य, भारत का 98% कोयला गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। धारवाड़ क्रम की चट्टानों का निर्माण आर्कियन क्रम की चट्टानों के प्रदन एवं निक्षेपण के फलस्वरूप हुआ। हड़प्पा संरचना का विकास आर्कियन और धारवाड़ संरचना में अपरदन और भौतिक रासायनिक परिवर्तन से प्राप्त अवसादों के निक्षेपण के द्वारा हुआ। आर्कियन शैलों में धात्विक, अधात्विक तथा दुर्लभ खनिज पाए जाते हैं। विंध्यन संरचना भवन निर्माण के पत्थरों के लिए प्रसिद्ध है। कुड़प्पा संरचना का सर्वाधिक विकास के क्षेत्र में हुआ? आंध्र प्रदेश के कुड़प्पा क्षेत्र में। कुड़प्पा संरचना में सर्वाधिक भंडार है चूना पत्थर का। कुड़प्पा संरचना किन चट्टानों के लिए प्रसिद्ध है? चूना पत्थर, बलुआ पत्थर, एस्बेस्टस और संगमरमर हेतु। अगला है विंध्यन संरचना। तो विंध्यन क्रम की चट्टानों का निर्माण कैसे हुआ? जल निक्षेपों के द्वारा। विंध्यन संरचना निर्मित है अवसादी चट्टानों से। विंध्यन क्रम में चट्टानों का विस्तार किन क्षेत्रों में हुआ? सासाराम व रोहतास क्षेत्र, बिहार, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र, राजस्थान, होशंगाबाद, मध्य प्रदेश, आगरा। इसी तरीके से अगला, पन्ना मध्य प्रदेश तथा गोलकुंडा आंध्र प्रदेश की हीरा की खाने के संरचना चट्टानों में पाई जाती है। तो विंध्यन क्रम की संरचना में। प्री कैम्ब्रियन काल। इसी तरीके से एक चार्ट बना हुआ है इसमें प्री कैम्ब्रियन काल के, इसमें संरचना क्रम, संबंधित क्षेत्र, विशेषताएं। आर्कियन क्रम अरावली पर्वतीय क्षेत्र, दक्षिणी पर्वतीय क्षेत्र, बुंदेलखंड का पठारी क्षेत्र,
अगला है आग्नेय कायांतरित चट्टानों से निर्मित संरचना, ये इसकी विशेषताएं हैं। धारवाड़ क्रम में इससे संबंधित क्षेत्र क्या है? धारवाड़, अरावली, छोटा नागपुर। विशेषताएं इसकी अवसादी चट्टानों से निर्मित तथा जीवाश्म रहित। कुड़प्पा का क्या है? संबंधित क्षेत्र छोटा नागपुर, पठार, कुड़प्पा जिला आंध्र प्रदेश, अरावली पर्वतीय क्षेत्र, सेवराय, जेवादी तमिलनाडु क्षेत्र। विशेषताएं चूना पत्थर से युक्त। इसी तरीके से विंध्य, रोहतास क्षेत्र बिहार, चित्तौड़गढ़ क्षेत्र राजस्थान, होशंगाबाद मध्य प्रदेश। विशेषता विधिवास में युक्त अवसादी चट्टान। इसी तरीके से अगला पेलियोजोइक गोंडवाना, इसका प्रायद्वीपीय भारत में गोंडवाना संरचना का विकास किस युग में हुआ? तो कार्बोनिफेरस पर्मियन युग। गोंडवाना संरचना का निर्माण कैसे हुआ? अवसादों के निक्षेपण के द्वारा। गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम किस युग में प्रारंभ हुआ? तो जुरासिक युग। गोंडवाना संरचना का संबंध किन नदी बेसिनों में से है? दामोदर महानदी, गोदावरी, सोन तथा नर्मदा नदी बेसिन से है। बिटुमेन्स कोयला के भंडार की दृष्टि से भारत की सर्वाधिक महत्वपूर्ण संरचना कौन सी है? गोंडवाना संरचना। कौन सी चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है? गोंडवाना। दक्कन ट्रैप मेसोजोइक युग। अगला दक्कन ट्रैप किस चट्टान से निर्मित संरचना है? बेसॉल्ट चट्टान से। दक्कन ट्रैप संरचना का मुख्य विकास किस क्षेत्र में हुआ? महाराष्ट्र का मालवा क्षेत्र। दक्कन ट्रैप संरचना का विकास किन अन्य क्षेत्रों में है? गुजरात के काठियावाड़, प्रायद्वीप, कर्नाटक के बंगलुरु, मैसूर पठार, आंध्र प्रदेश एवं तेलंगाना के पठार तथा छोटा नागपुर के राजमहल पर्वतीय क्षेत्र। अगला इसी तरीके से राजमहल ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? तो जुरासिक काल। इस तरीके से दक्कन ट्रैप का निर्माण किस काल में हुआ? तो क्रीटेशियस काल में। आदि नूतन भारत के दक्कन के पठार पर बेसॉल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण कब हुआ? क्रीटेशियस युग। सिनोजोइक काल से नवीन जीवन। सिनोजोइक टर्शियरी क्वाटरनरी इसे दो विभाजन हुआ, तो प्लीस्टोसीन हिमयुग के बाद, हिमयुग के पहले, हिमयुग के हिमयुग पर्वत की उत्पत्ति, यहाँ पे भारत के उत्तरी मैदान एवं तटीय मैदान का निर्माण। इस तरीके से अगला देश की वर्तमान स्थलाकृति किस युग में सुनिश्चित हुई? प्लीस्टोसीन युग। पृथ्वी पर सबसे व्यापक हिमयुग गुंज मेंडेल रिस्क किस काल में आया? तो प्लीस्टोसीन काल। भारत में पेट्रोलियम पदार्थ किस क्रम की चट्टानों में पाए जाते हैं? टर्शरी क्रम की अवसादी चट्टानों में। इंडस सांगपो सचर जोन का निर्माण कब हुआ? तो प्लायोसीन और इयोसीन काल के मध्य। एमपीएफ मेन बाउंड्री फॉल्ट का विभाजन कब हुआ? सिनोजोइक काल में। बृहद हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई? तो ओलिगोसीन काल में। शिवालिक हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई? प्लेओसीन काल में। लघु मध्य हिमालय की उत्पत्ति किस काल में हुई? मायोसीन काल में। इसी तरीके से विशाल मैदान के बांगर एवं खादर रूप का विकास कब हुआ? तो अत्यंत नूतन युग में। नर्मदा, ताप्ती, गोदावरी, कृष्णा तथा कावेरी नदियों में वेदिकाओं का निर्माण कब हुआ? सिनोजोइक के अत्यंत नूतन युग में। राजस्थान मरुस्थल अथवा थार मरुस्थल किसका विस्तार? प्लीस्टोसीन एवं अभिनव जमाव। पश्चिमी घाट का निर्माण किस काल में हुआ? तो उत्तर नूतन काल। ये हमारा सेकेंड पार्ट भी जियोग्राफी का कंप्लीट हुआ। थर्ड पार्ट हम कंप्लीट करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच, कीप रीडिंग। थैंक यू।